हेलो। ये चल रहा है। गुड मॉर्निंग। एक बार इसे चेक करो सर, ये वीडियो। हाँ चलो। कैसे हैं आप लोग? सो वी विल डिस्कस ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है। हमने जीन जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके जो डिजीज है, रिसेसिव डिजीज, वो देख लिए। अब हम जो ऑटोसोमल है, जो पेयर हमारे पास ऑटोसोम्स पेयर है, एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। सेक्स क्रोमोसोम के जो रिसेसिव जो जितने भी हमारे पास डिजीज हैं हमने उनको देख लिया। अब हम आज देखने जा रहे हैं कि ऑटोसोमल, थोड़ी हमने कल भी बात की। हाँ रावत जी, गुड मॉर्निंग। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑटोसोमल जो डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की बात करें। ठीक है। जैसे कल हमने देखा 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, उनकी बात। रावत जी, कोई क्वेश्चन है कुछ ऐसा समथिंग तो बताओ। कुछ पूछना चाह रहे हो या कोई चीज़ पढ़ी जिसमें से ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, या ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा समथिंग दैट कुछ है जो तब तक आप जुड़े हैं, आप बताओ। हाँ, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया। एल्बिनिज्म है। ठीक। एल्बिनिज्म को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एल कैप्टोनेरिया पढ़ेंगे। एल कैप्टोनेरिया, ये तीन चीज़ें तो हमारे पास लगभग जो हैं इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। उसके पास फिनाइल कीटोनेरिया भी है एक, उसको भी पढ़ लेंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। फिनाइल कीटोनेरिया के बाद हम देखेंगे थैलेनीमिया। थैलेनीमिया भी है एक ना, एक उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको देखेंगे। ये पांचों पांच हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में आते हैं। ठीक। सिकल सेल हमने कल देख लिया है। ओके। नेक्स्ट कौन कौन जुड़े हैं भाई? सिकल सेल एनीमिया हमने देख लिया। सिकल सेल एनीमिया में हम क्या कह रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा ऑटोसोमल रिसेसिव है। यदि हम बात करते हैं ए और ए, माना सिकल सेल को एक्चुअली पर जब हम डिनोट करते हैं ना सिकल सेल को, ए और एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। ए डोमिनेंट और एस जब भी आएगा, जो इसका डोमिनेंट होगा उसको ए से डिनोट किया होगा, और जो इसका रिसेसिव होगा उसको एस से डिनोट किया होगा। चाहे कैपिटल एस लिख लो या कुछ भी लिख लो, एस से लिखा हुआ आएगा, या फिर जैसा भी आएगा वो आप इसको देख लेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया तब किसी को रोग होगा, तब डिजीज होगी, जब वो, ये रोग कैसा है, कैसा है भाई? ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव है तो इसका मतलब ये शुद्ध प्रवस्था में, शुद्ध अवस्था में आएगा, केवल शुद्ध अवस्था में आएगा।
शुद्ध यानी संकर अवस्था में नहीं आएगा, यानी हाइब्रिड में नहीं शो होगा। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी देख लेना। कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, हाइब्रिड में। हाइब्रिड होगा तो नॉर्मल होगा, और जब शुद्ध रिसेसिव होगा, शुद्ध कैसा होगा, अप्रभावी, अप्रभावी होगा यानी रिसेसिव, तो ये क्या हो जाएगा, प्रदर्शित होगा, ये डिजीज उत्पन्न होगा, तब ये रोग होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, तीनों पहुंच गए। गुड मॉर्निंग भाई। समझ रहे हो बात को? सिकल सेल का ये कहा। अब जब जब यहाँ पर आप लोगों को इतना तो आपको पता हो गया है कि रिसेसिव, हमेशा कोई भी डिजीज है, रिसेसिव जो डिजीज होगी वो हमें कहाँ पर शो होगी, जो शुद्ध अवस्था अगर रिसेसिव है, जो जीन हमारा रिसेसिव है उसको प्योर होगा यानी होमोजाइगस होगा। ये अपने आप होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस, ठीक है। हम होमोजाइगस की बात करें, यदि वह अवस्था, वो जीन कैसा है, होमोजाइगस, तब यह प्रदर्शित होगा। प्रभा जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया की हम बात कर रहे हैं, हम ऑटोसोमल डिजीज की बात कर रहे हैं, हम इतने ऑटोसोमल डिजीज का डिस्कशन करेंगे। सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टनेरिया, फिनाइल कीटोनेरिया और थैलेसीमिया, इन पांचों को हम देख लेंगे। इन पांचों में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जितना आज होगा आज, जितना नेक्स्ट क्लास में होगा नेक्स्ट क्लास। कल हमने ऑटोसोमल डिजीज में सिकल सेल एनीमिया को देखा, उसमें क्या होता है इतना हमने देख लिया। प्रीवियस क्लास आप एक बार उसको देख लेना कि हाशियाकार बन जाती है, ब्लड के जो आरबीसी हैं, फिर वो क्या हो जाता है, आगे ब्लड फ्लो करने में दिक्कत कर, ठीक है। तो वो क्यों होता है, हमने कहा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोम्स की बात की कल, बताया हमने कि 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम से हैं, यानी 22 44, ठीक है, 46 टोटल क्रोमोजोम है, ठीक। तो 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम है, उसको हमने अब हटा दिया, उसका हमने पढ़ लिया, तो वो हो गया, वो पढ़ लिया। अब जो ये है, एक मिनट, ओके, क्लियर है, ओके। अब जो ये है, अब जो ऑटोसोम्स है उसमें हम कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, यदि हम दोनों देखो, एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, इस रिसेसिव में एस एस हमने लिखा है, यानी ये सिकल सेल है, प्रभावित है, सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है, ये रोगी है और रिसेसिव है, होमोजाइगस जीन है। जब भी रिसेसिव की बात आएगी, कोई भी डिजीज की बात आएगी रिसेसिव में, तो वो जब दो एक जैसे जीन होंगे, एक जैसे गैमेट होंगे, तभी जा करके वो प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में हमको क्या मिलेगा, ए एस मिलेगा। तो ए एस में डोमिनेंट क्या है, ए, और रिसेसिव क्या है, एस। तो यदि डोमिनेंट एक भी रहता है तो वो क्या हो जाता है, प्रभावी। तो ये कैसा हो गया, F1 जनरेशन कैसी होगी, अब यहाँ पर ना एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पर आपका मेल फीमेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमारा जो, जब हम जीन को, जब सेक्स क्रोमोजोम को हम देख रहे थे, जब वहाँ पर ना मेल फीमेल में एक्स वाई एक्स एक्स को जब देख रहे थे, तो वहाँ पर हम ये पूछ रहे थे या ये बता रहे थे कि इतने मेल प्रभावित होंगे, इतने फीमेल प्रभावित, इतने पुत्र प्रभावित होंगे, इतनी पुत्रियां प्रभावित होंगी। लेकिन अब क्या है, अब चाहे पुत्र हो, पुत्रियां हो, मेल हो, फीमेल हो, सब प्रभावित होंगे, सब पे बात आएगी भाई, सब पे बात आएगी, ओके। कुछ भी हो, कोई भी होगा तो सब पर बात आएगी, क्योंकि अब ऑटोसोमल है, इससे कुछ नहीं कह सर, इसमें वाहक, ये है भी वाहक ही तो हो गया। अब ये आ गया वाहक, कैरियर ये आ गया, देखो ये क्या करेगा, वाहक कौन होगा,
इसमें दोनों होंगे, दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ऑटोसोम से हैं, दोनों में एक जैसे हैं, दोनों हैं, दोनों में एक जैसे हैं, ऑटोसोम से बराबर है, दोनों होंगे। यहाँ पर 100% वाहक हैं, ये जो हैं ये वाहक हैं, और ये 100% वाहकी हैं, कैरियर है 100%, 100% ऐसे। ये रोगी नहीं है, सिकल सेल एनीमिया के रोगी नहीं है, लेकिन इनमें एक सुप्त अवस्था में एक जीन है, इसलिए वाहक है। ठीक है। अब सपोज हम इसमें कहते हैं कि हमको अगर यहाँ पर 100 टोटल इनके प्रोजेनी यानी इनके जो बच्चे हैं वो 100 मिल गए, उसमें से हम ये मान के चलते हैं 50% फीमेल होंगे और 50% मेल होंगे। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ 50% मेल और 50% फीमेल का आपस में क्रॉस कराया है। जब दोनों का इंटर क्रॉस होगा, जब दोनों क्रॉस करेंगे मेल और फीमेल, ठीक है, तो हमने 50-50% मान लिया, और सभी कैरियर हैं, सब कैरियर हैं, यहाँ पर कोई डाउट की बात नहीं। अब क्या है, अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। अब हम इस देखो ए का क्रॉस हमने एस से किया, ये हो गया पेरेंट्स, ठीक हो गया। F1 पर हमको ये मिल गया, ये हो गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन को लो, हमने एक ये ले लिया, इसके साथ इसका क्रॉस हमने दूसरे से करा दिया, ये आ गया। देखो आ रही ना बात समझ में? अब इनके गैमिट क्या होंगे भाई? ठीक। अब जब इनका क्रॉस होगा, ये हो गया। अब जब इनका क्रॉस होगा, देखो क्या होगा, देखो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी, यहाँ एस है, यहाँ एस, ठीक है। अब इस ए के साथ ये ए लग गया, इस ए के साथ एस लग गया, और इस एस के साथ ये ए है, और इस एस के साथ ये एस है, ये बन गया। अगली पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन है। देखो F2 जनरेशन पर अब हमको क्या मिला? F2 जनरेशन पर हमको प्योर मिल गया, रोगी नहीं है, ठीक है। ये दोनों हमको क्या मिल गए? वाहक। यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे, लेकिन ये तीनों अभी मेंडल रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि ऑटोसोम से इसको हटाना हो सकता है, यहीं से होगा या शुरू से होगा, अभी नहीं हो सकता। देखो कोशिश करो, हो जाता है कल। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, जो जिस पर दो कैपिटल ए के जीन हैं उनकी बात, एक मिनट हम देख, ओके ठीक है ना, सब कुछ वॉइस वीडियो सब ठीक हो गया, थोड़ा सा दिक्कत जैसा लग रहा था। अब देखो जब हम यहाँ पर देखते हैं कैपिटल ए, जहाँ दोनों जीन है कैपिटल ए के दोनों हैं, ये विदाउट डिजीज है, ठीक। और ये हमें यहाँ की भी अवस्था मिल गई फर्स्ट वाली, जिसमें एक भी सिकल सेल एनीमिया का जीन है, देखो एस, जिसमें एक भी है, चाहे व्हाइट से लिखा है चाहे पिंक से लिखा है, ये दोनों कैरियर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एस जो है वो अप्रभावी है, रिसेसिव है, रिसेसिव है तो वो शो नहीं होगा, ठीक। और हमारे पास जो ये जो डबल एस वाला है, ये क्या है, ये हमारे पास
डिजीज है, यानी ये रोगी हो, ये रोग, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। अब मेल फीमेल तो ऑटोसोम में डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेल में फीमेल में दोनों में समान है, समानांतर है। तो कोई भी जिसके पास ऑटोसोम्स में दोनों एस चले जाएंगे वो डिजीज उत्पन्न होगा। तो ये इसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, 3:1 बना दिया, ठीक, मेंडलिज्म। और ये फिनोटाइप हो गया, फिनोटिपिक। अब आप जब जीनोटिपिक देखोगे तो 1:2:1, यानी कि 1 जो है वो क्या है, बिल्कुल। अब यहाँ पर कोई ऐसा जीन है ही नहीं जो सिकल सेल एनीमिया का है। इसकी वंशावली आगे जाएगी तो कुछ नहीं होगा अगर इसका प्योर के साथ अगर क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये उस सिकल सेल एनीमिया के वाहक हैं, उसको आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। रोगी नहीं है, रोगी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट पर नहीं है। अगर डोमिनेंट पर होता तो ये 3 रोगी हो जाते हैं यहाँ। इसलिए सिकल सेल एनीमिया के कम रोगी हमको मिलते हैं, लेकिन जो मिलेंगे वो इनहेरिटेड। आई बात यहाँ तक समझ में, क्लियर। भट जी कहाँ हो, कोई मैसेज नहीं है, आ रही है बात समझ में, आ रही है। हाँ ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, हमें कितने परसेंट F1 जनरेशन में कितने परसेंट रोगी प्राप्त होंगे, या कितने परसेंट जिनको रोग नहीं है वो प्राप्त होंगे, या कितने परसेंट वाहक प्राप्त होंगे, F2 जनरेशन में कितने होंगे, ठीक। अब एक कंडीशन और आ जाएगी, तो अगली कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर जब हम कहेंगे तो अब हमने चेंज करते हैं, अब यहाँ कंडीशन आ जाएगी, वो कहेगा कि ए एस का क्रॉस अगर हमने एस एस से कराया, कहने का मतलब है कि यहाँ जो वाहक है ऐसा लिखा आ जाएगा, इसका इस रोगी के साथ हमने क्रॉस कराया, पहली बार। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, इसका क्रॉस इसके साथ करा रहे हैं, ठीक। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन है हमारी ए एस, नहीं, ए ए का क्रॉस हम ए एस से कराएंगे। इन दोनों में, इन दोनों को दे देंगे, इन दोनों में क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये केवल वाहक है। अगर वहां लिखा आ गया कि एक वाहक का शुद्ध, ठीक है, जो रोगी नहीं है, रोगी नहीं है, नहीं है, आपको परेशान करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए महिला पुरुष ऐसा भी लिखा होगा, एक पुरुष जो रोगी नहीं है उसका क्रॉस एक महिला जो वाहक है, या एक महिला जो रोगी नहीं है या रोगी है उसका एक पुरुष। पुरुष महिला मेल फीमेल को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटा देना, उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है ए और ए एस से, एस से। तो एस जीन को जहाँ पर डिनोट करोगे इसका मतलब वो क्या है, सिकल सेल का है। और ए जीन जो बता रहे हैं वो, ये देख लेना कि कौन सा गैमेट दिया है, जरूरी नहीं है ए एस देते, ए और एस इसके लिए डिनोट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये है रोगी सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है, और ये क्या है, वाहक। तो इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ ए आएगा, यहाँ एस आएगा, यहाँ एस एस। जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा ए एस, यहाँ होगा ए एस, यहाँ होगा एस एस, यहाँ होगा एस। तो ये कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई, तो इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर ए और एस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए और एस। और इस कंडीशन पर क्या होगा, इस कंडीशन पर ए और ए एस। यहाँ पर देख लो, यहाँ भी अलग सिचुएशन आ गई, दो अलग अलग चीज़ हैं,
ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ? 3 A जीन है ना, जब तीनों तीन, जब दो दो दोनों ए हैं तो ए से ही मल्टीप्लाई होगा भाई। ये ये भी प्योर आ गया, ये वाहक आ गया, वाहक को इससे कर लेते हैं, चलो ये वाहक आ गया, ये भी वाहक आ गया, और ये प्योर शुद्ध, ये शुद्ध है। ये शुद्ध आ गया। देखो यहाँ क्या मिल गए, 1:1 का रेशियो, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ भी 1:1, लेकिन यहाँ 1:1 क्या है, वाहक है, और ये विदाउट डिजीज। और यहाँ पर क्या है, डिजीज, मतलब सिकल सेल एनीमिया है, और ये क्या है, कैरियर, वाहक। ऐसा ही है ना, देखो ये, तो ये अलग अलग होगा, अलग अलग परसेंटेज आएगा, अलग अलग, फिर अंदर जा कर के जो क्रॉस होंगे इस तरीके से। कोई डाउट है सिकल सेल एनीमिया में? जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो, कोई क्वेश्चन है, बना लोगे? कोई भी ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना, जेनेटिक की बुक्स को देखो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है उसको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आने चाहिए इन चीज़ों से। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस, आगे चलते हैं इस पर। सिकल सेल हमने कर लिया, ठीक है, सिकल सेल हो गया। अब चलते हैं एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म पर चलते हैं। मेल या फीमेल, इस रोग को कैसे पहचानेंगे सर? में जीनोटिपिक, देखो मेल फीमेल में, मेल फीमेल ऑटोसोम्स है ना, ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसको एक बार और देख लूँगा, अगर मुझे, मैं जहाँ तक मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो रोग है वो ऑटोसोमल रोग है, इसलिए यहाँ पर पुरुष महिला के कंफ्यूजन में मत रहो, इस पे नहीं होगा पुरुष महिला के, ये ऑटोसोमल रोग है। अब ऑटोसोम्स में जा रहे हैं ना ये, ठीक। अब भाई हमने यहाँ पर कह दिया ये पुरुष है, ये महिला है, तब तो जाकर के आगे पुरुष महिला को आप आगे डिफाइन करोगे। नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया को कैसे पहचानेंगे, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, सिकल सेल एनीमिया में जैसे हमारे ब्लड ग्रुप ये है ना, ब्लड ग्रुप ऐसा, ब्लड, रेड ब्लड सेल ऐसे होते हैं, तो जो सिकल सेल का जो जीन होता है वो इस ब्लड को ऐसे कर देता है, ऐसे, हाशिया का, वैसे, ठीक है, पूछ लो सही। नहीं, बाहर से नहीं पहचान सकते हैं। वैसे देख करके नॉर्मल है, देख के कुछ नहीं, जीनोटिपिक नहीं पहचान, देख के नॉर्मल। तो ये ब्लड इस आकार का हो जाएगा, जब आप इस ब्लड को देखेंगे हाशियाकार आकार का हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये ऐसे महिला या ऐसे पुरुष जो होते हैं, जब वो कम, कल ही बताया मैंने, जब कम दाब पर, जब जितने ऊपर कम दाब, जहाँ O2 कम मिलेगी इनको, वहां जाएंगे, तो इनका जो ब्लड का फ्लो है वो कम होने लग जाता है, ब्लड फ्लो नहीं होता। मैं सब अब समझ गया क्वेश्चन। तो ये अंतर आ जाता है सिकल सेल में, इस तरीके का ये अंतर आने लगता है। तो ये डिजीज और इनहेरिटेड डिजीज है, इसका कुछ किया वैसे कुछ नहीं हो सकता, क्या करें इसके, तो उनको उससे बचाना होता। और होता क्यों है कि जब ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड घूम रहा है, देखो ये जा रहा है, ये गोल है, सीधे सीधे आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक ब्लड ऐसा आ गया जो इस तरीके का है, ये, तो ये क्या करता है, ब्लड को आगे फ्लो होने पर रोकता है, बहुत धीमी, मतलब गति धीमी कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। कम होने पर क्या होता है, उसे दिक्कत आती है, कम, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज। और कुछ, और कोई क्लियर हुआ, समझा पाया?
बाकी कल मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया था कि जब हम ब्लड को देखते हैं, तो ब्लड के हीमोग्लोबिन को जब प्रोटीन मॉलिक्यूलर पढ़ लिया आपने अभी, जैव मॉल बायोमोलिक्यूल से पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा शायद। जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन का जब क्वार्टरली स्ट्रक्चर हम देखेंगे, चौथा क्वार्टरली स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ऐसे जो क्वार्टरली स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, दो अल्फा के श्रृंखलाएं होती, दो बीटा की श्रृंखलाएं। ये जो बीटा श्रृंखलाएं हैं, इसका जो छठे छठे नंबर पर जब प्रोटीन बनता है ना, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड की सीरीज से। 20 या 20 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जब जुड़ते हैं तो वो होता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इसका जब हम 1 2 3 4 5 6 इस छठे नंबर के इस सीरीज को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, GUG की जगह क्या लग जाता है, GAG की जगह GUG लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या है, ग्लूटामाइन, ठीक। ग्लूटामाइन की जगह वेलेनिन, ये ग्लूटामाइन को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर क्या होता है, वेलेनिन लग जाता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों में परिवर्तन हुआ केवल, ठीक। ये कोड है, ये अमाइनो एसिड का ये दूसरा कोड है, तो इसमें यहाँ ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन में केवल उसी कोड पर परिवर्तन होता है जहां पर पॉइंट म्यूटेशन होता है। यहाँ पर ए पर म्यूटेंट हो गया, ए था, GAG, अगर छठे में GAG होता बीटा प्लेट में तो वो नॉर्मल सेल बनता, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन होके वहां पर यू आ गया, ठीक है। एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया वहाँ, हाँ। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये वेलेनिन बन गया RNA का, ठीक है। तो इस तरह से कोडॉन बन जाते हैं, तो ये हमें सिकल सेल एनीमिया प्रदर्शित कर देता है। इस तरीके से इसको आनुवंशिक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब फ्रेम शिफ्ट होता तो क्या होता, पूरे के पूरे या तो यहाँ से दूसरा बन जाता एक, ऐसे यहाँ पर ए लग जाता और यहाँ पर टी लग जाता या कुछ भी लग जाता, जो भी समथिंग दैट, तो ये अलग बन जाता, तब हम इस पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती, या तो लग जाता या ये हट जाता, तो फिर दूसरा पीछे का लेकर के अपना कोडॉन पूरा करता, तो फिर पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो गई, इधर उधर हो गया, फिर तो सभी चेंज हो जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस पर आएगा तो ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसको याद करे रहें, लिख लेना कहीं, ठीक है। यानी कि अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंसिंग है वो बदल जाती है, किसके कारण बदलती है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण। कौन सी होती है, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन की जगह क्या बन जाता है, वेलेनिन। इन शब्दों को याद करना, इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और हीमोग्लोबिन के कौन से सीरीज में, उसमें 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। तो इसलिए से क्वार्टरली स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन का। तो बीटा जो श्रृंखलाएं होती हैं, उस बीटा श्रृंखला के छठे नंबर के कार्बन पर जो ग्लूटामाइन है, उस ग्लूटामाइन की जगह अमाइनो एसिड में पॉइंट म्यूटेशन आने से वेलेनिन बन जाता है, और ये सिकल सेल एनीमिया उसको देखा गया कि सिकल सेल। प्रभा जी, भट्ट जी, आ गया समझ में, रावत जी को तो आ गया, उनका यस सर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यस, नहीं हुआ तो फिर बोलो, और नेक्स्ट क्लास में तब भी कर दूंगा, अगर अभी नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्लास में तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी फिर क्वेश्चन नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं भी क्या, मेरे पास सब कुछ थोड़े, मैं कल फिर उसको एक रीडिंग और करके फिर देख लूँगा दूसरे उसमें से, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाया। बात उसमें है कि अगर मैं उसको छोड़ दूँ यहाँ, करेंगे कल फिर कर लेंगे अगर नहीं आता। कोई डाउट है भाई।
आगे बढ़ जाएं या यहीं रुकें, बताओ। कैसी डिजीज है सिकल सेल एनीमिया? कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं।